Remember searching on Google before 2023? You typed something in and got 10 blue links. यह है इस वीडियो की पहली लाइन और पहली लाइन ही गलत है। 2023 से पहले गूगल के सर्च रिजल्ट्स इस तरह से दिखाई देते हैं। जहां पर अभी AI ओवरव्यू दिखाई देते हैं, वहां पर फीचर्ड स्निपेट्स दिखाई देते थे और ये फीचर्ड स्निपेट्स लॉन्च हुए थे सबसे पहली बार 2014 में। बट आई गेस स्क्रिप्ट राइटर को चैनल के SEO से बात करने का मौका नहीं मिला। That internet is fast fading, and what is taking its place? AI overviews. फर्स्ट पोस्ट के हिसाब से गूगल के AI ओवरव्यूज गूगल सर्च को ही रिप्लेस कर रहे हैं, बट स्क्रीन में पलकी जी गूगल के AI मोड में सर्च कर रही हैं और उन्हें रिजल्ट्स AI ओवरव्यू में दिखाई दे रहे हैं। शायद वीडियो एडिटर को भी अभी SEO से बात करने का मौका नहीं मिला है, बट खैर एक्यूरेट होने की जिम्मेदारी हम SEO प्रोफेशनल्स की है, न्यूज चैनल्स की नहीं होती है। For the first time in decades, it has left Google in a dilemma. कैसा डिलेमा? AI ओवरव्यूज भी गूगल के हैं, AI मोड भी गूगल के हैं और सर्च रिजल्ट्स भी गूगल के हैं। अगर लोग सर्च रिजल्ट्स पर क्लिक नहीं करते हैं, AI ओवरव्यू से ही आंसर ले लेते हैं, तो इसमें गूगल का डिलेमा, गूगल का नुकसान नहीं है, नुकसान वेबसाइट ओनर्स का है। गूगल का कैसे नुकसान हो सकता है? अगर लोग AI ओवरव्यू से ही अपने आंसर्स लेकर बाहर चले जाते हैं या दूसरी क्वेरी करते हैं और वहां पर भी AI ओवरव्यूज ही रहते हैं, तो इसमें गूगल का नुकसान नहीं है। एंड दैट इज व्हाई गूगल लगातार रिपोर्ट कर रहा है कि AI ओवरव्यू से उन्हें ज्यादा क्लिक्स मिल रहे हैं। Google is going through an identity crisis. And how is it adapting? By betting on that same artificial intelligence. गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेट नहीं कर रहा है, गूगल ने ही इस ट्रेंड को स्टार्ट किया है। गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सर्च में लॉन्च किया था 2015 में। आपको पता होता अगर आपने चैनल के SEO से बात की होती। Traditional Google search relied on ranking websites. This was based on keywords, backlinks, and a sprinkle of SEO. गूगल वेबसाइट्स को कीवर्ड, बैकलिंक्स एंड SEO के ही पार्ट होते हैं। ये SEO का ही पार्ट है, कीवर्ड, बैकलिंक। ये स्क्रिप्ट AI नहीं लिखी है लगता है। But SEO is now dead. अगर SEO डेड है तो फिर फर्स्ट पोस्ट ने 1 दर्जन SEOs क्यों हायर कर रखे हैं? अगर स्क्रिप्ट लिखने वाले ने अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के SEO से बात की होती तो वो बताते कि AI ओवरव्यूज में या AI मोड में भी जब वेबसाइट दिखाई देती है तो सेम रैंकिंग फैक्टर्स यूज किए जाते हैं जिन्हें अभी आप SEO का पार्ट बता रहे थे। कीवर्ड्स, बैकलिंक, SEO वगैरह वगैरह, यही सारी प्रोसेस यूज की जाती है AI ओवरव्यूज और AI मोड में किसी वेबसाइट को दिखाने के लिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये गूगल के अपने खुद के स्पोक्सपर्सन का कहना है। Top websites have lost almost 80% of their traffic. यस, अब इस वीडियो की असली वजह निकल कर आती है। फर्स्ट पोस्ट ने रियली में अपना काफी सारा ट्रैफिक लूज किया है, ये डिस्प्रेशन दिखाई देती है एंड इसके लिए आप गूगल को ब्लेम कर सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रहा हूं, बट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी आपको अलाइव वाला SEO हायर करना पड़ेगा। आपके पास 1 दर्जन और है, लेकिन आप उन्हें पता नहीं क्यों मारने पर तुले हुए हैं। Google must take part of the blame. It is fast adapting to stay ahead in the AI race. नाउ गूगल रीइन्वेंट कर रहा है ये अपने आप में एक प्रॉब्लम। आई मीन गूगल एक टेक कंपनी है जो बाय डेफिनेशन चेंज ही होती रहती है। इट्स नॉट न्यूज जो कभी आम लोगों की प्रॉब्लम को समझकर उसे रिसर्च कर रिपोर्ट करती थी और आज, चलिए उस पर नहीं जाते हैं। कभी न्यूज रिपोर्टर्स भी अपना काम न्यूज़पेपर में लिख कर देते थे, फिर इसके बाद न्यूज रेडियोज आए, इसके बाद न्यूज चैनल आए और अभी वेबसाइट पर, यूट्यूब पर, फेसबुक में ये सारे वीडियोस पोस्ट किए जाते हैं। सो अगर न्यूज इंडस्ट्री को अपने आप को चेंज करने का हक है, अपने आप को अपडेट करने का हक है, तो एक टेक कंपनी को अपडेट करने का हक क्यों नहीं है? और उस टेक कंपनी के ऊपर जो प्रोफेशनल्स काम करते हैं वो काम क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर SEOs पहले नॉर्मल गूगल 10 ब्लू लिंक वाले सर्च रिजल्ट्स पर काम करते थे, तो आज AI मोड या AI ओवरव्यू पर काम क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या सिर्फ न्यूज रिपोर्टर्स और न्यूज चैनल ही अपडेट होंगे, वही अपग्रेड होंगे और कोई दूसरी इंडस्ट्री अपग्रेड नहीं हो सकती है? क्या डॉक्टर्स अपग्रेड नहीं हुए हैं? क्या डॉक्टर्स अभी भी आज भी नब्ज देखकर इलाज करते हैं? क्या दवाइयां अपग्रेड नहीं हो रही? क्या वैक्सीन अपडेट नहीं हो रही? कौन सा ऐसा फील्ड है जो अपने आप में अपग्रेड नहीं हो रहा है? क्या डॉक्टर्स खत्म हो गए? क्या न्यूज रिपोर्टर्स खत्म हो गए? गूगल ने पहले AI ओवरव्यू लॉन्च किया था और फिर AI मोड और अब वेब गाइड। सो इसमें सर्च इंजन का नुकसान कहां है? चैनल सिर्फ इस बात से दुखी है कि जो लोग अभी तक सर्च से क्लिक करके वेबसाइट पर आते थे वो अब बाहर से न्यूज ले रहे हैं। Users are getting what they need instantly in AI summaries. For Google, that's efficiency. For websites, that's slow death. नो, वेबसाइट्स के लिए नहीं, मे बी फॉर न्यूज चैनल्स के लिए यह डेथ हो सकती है, बिकॉज आपका एड रेवेन्यू आता है इस ट्रैफिक से। और इस पॉइंट पर भी अभी मैं आ रहा हूं। And all of this has a downside for you too, the consumer, because AI is not always accurate. It can hallucinate. यस, ये बात सही है कि AI हेलुसिनेट कर सकता है, बट हर तरह का AI हेलुसिनेट करता है। जिस AI को आप अपनी वेबसाइट में, अपने कंटेंट पाइपलाइन में यूज कर रहे हैं, अपने कंटेंट को ट्रांसलेट करने में यूज कर रहे हैं, वो भी हेलुसिनेट कर सकता है। खुद कंपनी करे तो नुकसान है, लेकिन अगर कोई और करता है तो वो सही है। So is Google search dying?
A few moments later. In 2024, ad revenue was more than $260 billion. इसके बारे में क्या कह सकता हूं मैं? So the way we search has changed for good. तो सर्च इंजन के चेंज होने से दुखी क्यों हो? It is the art of getting your website to show up on Google. यस, ये इस वीडियो का इकलौता सही पॉइंट है, बट दिस इज ऑल्सो नॉट कंप्लीट ट्रुथ, ये हाफ ट्रुथ है। एसईओ का काम वेबसाइट को सिर्फ गूगल पर रैंक कराना नहीं होता है, आपकी वेबसाइट का ध्यान रखना होता है। अगर पलकी जी अपनी ही वेबसाइट की robots.txt फाइल को विजिट करें तो वो देखेंगे यहां पर बहुत सारे रूल हैं। ये सारे रूल्स क्यों बनाए गए हैं? ये रैंडमली लिखे हुए नहीं है, इनका एक पर्पस है। इनका पर्पस है आपकी वेबसाइट को गूगल सर्च या बाकी सर्च इंजन्स के लिए सही तरीके से बना के रखना, ताकि वो आपकी वेबसाइट के यूजफुल पार्ट को कर सकें। अगर आपकी वेबसाइट के या आपकी ऑर्गेनाइजेशन के सारे एसईओस डेड हो जाएंगे तो इस काम को आपके डेवलपर्स या फिर आपके गैम मैनेजर्स हैंडल नहीं कर पाएंगे। जब भी डेवलपर्स या गैम मैनेजर्स या पीपीसी प्रोफेशनल किसी वेबसाइट को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं तो कुछ ऐसा ही दिखाई देता है जैसे ऑगी एंड कॉकरोचेस सूट पहनकर किसी इंसान की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज की हालत इस देश में खराब है, ये सबको पता है, लेकिन कितनी ज्यादा खराब है ये अभी आप में से बहुत सारे व्यूअर्स को भी नहीं पता है। आई विश कि इस चैनल ने ये सेगमेंट करने से पहले कुछ एसईओ से बात की होती, एआई मोड, एआई ओवरव्यू और गूगल सर्च को समझने की कोशिश की होती। बाहर से नहीं तो कम से कम अपने ही दर्जन भर एसईओ से पूछ लिया होता। न्यूज वेबसाइट्स के लिए गूगल से मिल रहे ट्रैफिक की इंपॉर्टेंस सिर्फ इतनी नहीं होती है कि वेबसाइट पर क्लिक होते हैं, ऐड दिखाई देता है और ऐड से मिलने वाला रेवेन्यू आता है। ये खेल यहां से सिर्फ शुरू होता है और मुझे नहीं पता कि पलकी जी को इस खेल के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन है, लेकिन इसमें ऐड के अलावा होने वाली जो इनकम है उसको बनाए रखने और बढ़ाए रखने के लिए क्या क्या किया जाता है ये मुझे भी पता है। सर्च इंजन से आने वाला ट्रैफिक जितना कम होगा, दूसरे सोर्स पर बढ़ाने के लिए खर्चा उतना ही ज्यादा करना पड़ेगा और यही है शायद इस गुस्से की वजह। आपकी वेबसाइट है, आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो सर्विस गूगल नहीं दे रहा है, आपका यानी कि आम वेबसाइट ओनर का नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन न्यूज साइट्स को इससे ज्यादा नुकसान होता है। ऑस्ट्रेलिया में न्यूज पब्लिशर्स ने गवर्नमेंट के जरिए गूगल के साथ रेवेन्यू शेयर का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है, लेकिन इंडियन न्यूज चैनल्स ऐसा नहीं कर रहे हैं। क्यों? मुझे रीजन पता है, बट एक बार किसी समझदार इंसान ने कहा था दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे यार। ऑल्सो मैं वीडियो डाउन नहीं करता हूं, लोग ट्राई कर चुके हैं, मैंने नहीं किया है। आपको कॉपीराइट स्ट्राइक मारना पड़ेगा इस वीडियो को हटाने के लिए, आप कर सकते हैं, बट अगर आपको अपनी ऑडियंस को सच सुनवाना है, सही चीज बतानी है, तो आपको प्रोफेशनल से बात करनी पड़ेगी।